वो ऐसे शख्स हैं जिनके बाप को कत्ल किया गया, जिनकी मां को कत्ल किया गया, जिनके बीवी को कत्ल किया गया, उनके बच्चे को कत्ल किया गया। दुनिया की दो सुपर पावर्स ने उनको मुबारकबाद दी, एक चाइना और एक रशिया, जो सारी दुनिया को एनवायरनमेंट के लेसन देता है। आज उन्होंने तेहरान के ऊपर एक बदतरीन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एक मिसाल कायम की है। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी आज तीन चीजों पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज सबसे बड़ी बात जो आज है कि आज आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, जो कि आज ईरान के तीसरे रहबर बन चुके हैं, 56 साल उनकी एज है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो आज उन पर रिसर्च की है, मैंने क्या लर्न किया है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वेस्ट के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे। अब ये मुज्तबा खामनाई आज जब इन्होंने इनको मजलिस खबरगान ने आज जिनके 88 मेंबर हैं, उन्होंने आज पिक किया है। पहले ये बताना चाहूंगा कि वो मजलिस खबरगान क्या है। उसके अंदर जो 88 मेंबर हैं, उनमें पांच ऐसे मेंबर हैं जिनकी एज 90 साल से ज्यादा है, और उनमें 5 ऐसे हैं जिनकी एज 50 साल से कम है। तो बाकी दूसरे जो 50 और 90 के दरमियान है, उन्होंने आज इलेक्शन के जरिए 88 मेंबरान ने उनको ईरान का नया रहबर पिक कर लिया है। वो अब वेस्ट के साथ, दूसरी दुनिया के साथ किस तरह उनकी रिलेशनशिप होंगे। वो ऐसे शख्स हैं जिनके बाप को कत्ल किया गया, जिनकी मां को कत्ल किया गया, जिनके बीवी को कत्ल किया गया, उनके बच्चे को कत्ल किया गया। और ये वो शख्स हैं, ये शख्स जो है कुम के अंदर पढ़ते रहे हैं, मजहबी एजुकेशन उन्होंने ली, इंग्लिश फ्रीक्वेंट बोलते हैं। और मैंने जब उन पर रिसर्च की, कासिम सुलेमानी के पर्सनल दोस्त थे, सदर पुतिन रशिया के, उनके पर्सनल वन ऑन वन रिलेशनशिप उनके साथ। और दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि आज जब इनका इंतखाब किया गया, दुनिया की दो सुपर पावर्स ने उनको मुबारकबाद दी, एक चाइना और एक रशिया। अब इस वक्त अगर देखा जाए, वेस्ट बड़े गुस्से में है, वेस्ट ने उस पर इतराज किए, लेकिन जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हैं, जब इनके वालिद साहब जिंदा थे तो उस वक्त वेस्ट की यही ख्वाहिश थी कि ये नया ब्लड है, और इसके ऊपर अमेरिका और वाशिंगटन डीसी भी एग्री करता था। आज कल रात सबसे बड़ा हमला किया गया। आज तेहरान के अंदर तेजाब की बारिश हो रही है। वह कैसे हो रही है? क्योंकि वहां पे एक रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया है, और उससे जो गर्दो गुबार और जो धुआं उड़ के ऊपर गया, वो बारिश की शक्ल में नीचे आ चुका है। और इस वक्त उससे जो तेजाब नीचे गिरता है, जिसकी स्किन पर लगता है, उसके वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज मैं समझता हूं कि तेहरान जो है एक मिसाल बन चुका है कि किस तरीके से जो वेस्ट, जो कि एनवायरनमेंट को और अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहता है, जो सारी दुनिया को एनवायरनमेंट के लेसन देता है, आज उन्होंने तेहरान के ऊपर एक बदतरीन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एक मिसाल कायम की है। अब इसके तरफ अब देखें आगे। कहा जाता है अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में कई न्यूज आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि जंग रुकने के करीब आ चुकी है। शायद अमेरिका और इजराइल अपने अहदाफ हासिल कर लिए उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में देखा जाए तो फैसला इजराइल ने करना है, बीबी नेतन्याहू ने करना है कि वो मजीद कितने उनके पास मजाइल मौजूद हैं, कितना और वो जुल्म कर सकते हैं। और आज ना सिर्फ वो तेहरान के ऊपर बल्कि लेबनान के ऊपर भी, बैरूत के ऊपर भी मुसलसल अटैक कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि लम्हा फिक्रिया है। 1.5 बिलियन से ज्यादा मुसलमान, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, और हर एक खामोश एक दूसरे की तरफ देख रहा है। और 16 मिलियन ज्यूज जो हैं, वहां जहां उनका दिल करता है वो घुस के मारते हैं, और जितना दिल करता है वो मारते हैं। और आज देखा जाए तो आपके पास मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज भी वहां पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां वो अपने बच्चे पढ़ा सके, एक भी हॉस्पिटल नहीं है जहां वो अपना खुद इलाज करा सके। ये मैं समझता हूं अलमियात में से एक अलमिया है, तालीम से दूरी है। तो मेरे ख्याल में
इसमें देखा जाए तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है इसमें। देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो माजी में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मरे हुए लोगों को भी उनके मेल इन वोटिंग जो है उनके घरों में मेल कर दी जाती है, वोट बैलेट। और ना सिर्फ कोविड के दौरान एक बेबहा किस्म की उसके बाद धांधली हुई, जिसको हार्वेस्टिंग, वोटिंग हार्वेस्टिंग कहा जाता है। लोगों के घरों में वोट मेल किए जाते थे और एक शख्स जाके उनको उठा के किसी चर्च या लाइब्रेरी में बैठ के स्टैंप लगा के मेल कर दिया करता था। ये सेव अमेरिका के सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहते हैं जो भी वोट डालने के लिए आए वोटिंग प्लेस पे अपनी शनाख्त करवाए, अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई आईडी दिखाए। तो मैं समझता हूँ एक फंडामेंटल चीज है, ये होना चाहिए। और अमेरिका के अंदर जहां पे 250 साल से ज्यादा जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, अगर वहां पे भी जमहूरियत सही नहीं काम कर रही तो फिर मेरे ख्याल में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। वो मुसलसल इस चीज का अदा करते हैं कि वो इलेक्शन दूसरी दफा जीते थे लेकिन धांधली के जरिए उनको हराया गया। तो मेरे ख्याल में ही वो हक बजानब है कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाए सेव अमेरिका और जमहूरियत को राइट ट्रैक पे लाया जा सके। देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन एक नंबर 1 इस वक्त झंडा है अमेरिका के अंदर। मेरे ख्याल में नवंबर तक अभी उनके पास काफी टाइम है, अगर वो इस पे कोशिश करें तो कई इकदाम जो हो सकते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से। लेकिन देखें, यहाँ पे अमेरिका में आप जहाज पे चढ़ना हो तब भी आईडी की जरूरत होती है, कोई काम करना हो यहाँ पे आईडी की जरूरत है। लेकिन वोट जब मुस्तकबिल का फैसला करना हो तो डेमोक्रेट कहते हैं जी कि हमारे लोगों के पास वोटिंग आईडी नहीं है। मैंने आई विटनेस किया है, कई लोग मर चुके हैं लेकिन उनके घरों में आज भी बैलेट मेल किए जाते हैं। तो दर हकीकत ये एक बड़ा बुनियादी सा एक मुतालबा है, मेरे ख्याल में इस पे अमल करना जरूरी है। वरना फिर इसी तरीके से इलेक्शन होते रहेंगे और कौम को उनके अपने मैंडेट से महरूम किया जाता रहेगा।